हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोरर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त अतुल। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो खुद में इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि जब यह होगा तो पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बदल के रख देगा। कुछ लोग इसे फिक्शनलाइज कह सकते हैं, लेकिन साइंस में फिक्शनलाइज चीजों को हकीकत बनने में टाइम नहीं लगता, ये आपको मेरे से अच्छा जानते होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। जिन्हें आप काफी ज्यादा खतरनाक सोचते हैं और फिक्शनलाइज सोचते हैं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। असल में जो एलियन का पोर्ट्रे है वो इसी तरह हमारी मूवीज में किया गया है कि हम उन्हें कुछ ऐसा ही मानते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करेंगे ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर जीवन पृथ्वी पर संभव है तो हमारी गैलेक्सी में सन जैसे लाखों सोलर सिस्टम है जहां पर जीवन संभव हो सकता है, जैसे जीवन संभव पृथ्वी पे है। तो इस बात को समझने के लिए हमें फर्स्ट कॉन्टैक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट होने के लिए एलियंस का होना जरूरी है। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, तभी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है। देखिए, फर्स्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जब दो सभ्यताएं, इंटरप्लैनेटरी सभ्यताएं, दूसरे प्लेनेट से आई हुई सभ्यताएं आपस में मिले और एक दूसरे कल्चर को अफेक्ट करे, एक दूसरे के कल्चर को बदल दे पूरी तरह से, तो उसे बोलते हैं हम फर्स्ट कॉन्टैक्ट। ऐसा अब तक हिस्ट्री में हुआ नहीं है, ये एक फिक्शनलाइज टर्म है, क्योंकि अब तक हम किसी दूसरे प्लेनेट पे कोई जीवित वस्तु ढूंढ ही नहीं पाए हैं। और अभी भी हमारी खोज जारी है। हम सैटर्न पे ढूंढ रहे हैं, हम नेपच्यून पे ढूंढ रहे हैं, हम मार्स पे भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद नीचे पानी हो, क्या पता वहां पे मिल जाए। हमने मून पे भी देखा है। हम कोशिश करे जा रहे हैं, हम सिग्नल भेज रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट कांटेक्ट होने से सब कुछ बदल जाता, आपका भविष्य बदल जाता है। और फर्स्ट कांटेक्ट होने से आप एक दूसरे के कल्चरली एक आसपास आ जाते हैं। मान के चलिए कि आप अमेरिका में रहते हैं और एक आदमी इंडिया में रहता है, तो अगर वो दोनों पहली बार मिलते हैं, इससे पहले ना आदमी इंडिया का अमेरिका को जानता है, अमेरिकन ना इंडिया को जानता है, तो जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के कल्चर आपस में शेयर करते हैं, जिससे दोनों काफी ज्यादा बदल जाते हैं, काफी ज्यादा चेंज हो जाती है उनकी सोसाइटी। तो ये क्या हुआ, ये उनका फर्स्ट कॉन्टेक्ट हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरप्लेनेटरी की, फर्स्ट कॉन्टेक्ट की। तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट यानी जब हम कभी किसी एलियन से मिलेंगे, ये हम सिंपल शब्द है, जब भी हम किसी एलियन से मिलेंगे तो वो होगा हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्ट। अब फर्स्ट कॉन्टेक्ट होने की दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हैं। या तो हम एलियन से कॉन्टेक्ट करेंगे या एलियंस हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। पहले हम बात करेंगे अपनी, कि अगर हम एलियन से कॉन्टेक्ट करेंगे, अभी के हिसाब से मुझे लगता है ये नामुमकिन है कि हम एलियन से कॉन्टेक्ट कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी है ही नहीं कि हम एलियन से कांटेक्ट कर पाए। जीवन को पनपने के लिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, एक आइडियल एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, और वो आइडियल एटमॉस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर देखना होगा। सोलर सिस्टम से बाहर देखने के लिए हमें कोई स्पेसशिप भेजना होगा या कोई सैटेलाइट भेजना होगा। लेकिन जो हमारा सबसे तेज सैटेलाइट भी है, वो भी अगर हम भेजें तो उसे भी कई सौ साल लग जाएंगे दूसरे स्टार तक जाने के लिए। जैसे हमारा सबसे पास का जो स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। तो अगर हम अल्फा सेंचुरी पे कोई भी अपना सैटेलाइट भेजते हैं तो अल्फा सेंचुरी तक जाने में हमें 1000 साल लगेंगे, जो कि हमारा सबसे तेज सैटेलाइट है। और ये जरूरी नहीं है कि अल्फा सेंचुरी पर भी जीवन मिलेगा, इसके लिए हमें कहीं और भी देखना होगा। तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी होगी, ताकि कम समय में हम अपना कोई ऐसा सैटेलाइट बना सके कि हम अल्फा सेंचुरी तक पहुंच सके या दूसरे स्टार तक पहुंच सके। पर अभी के लिए ये हमारे लिए संभव बिल्कुल भी नहीं है। जरा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस टाइम पे दो स्पेस ट्रेवल के लिए महत्वपूर्ण फ्यूल है। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर फ्यूल। दूसरे नंबर पे जो हमारा फ्यूल आता है वो है सोलर एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल सोर्स है। अब हम न्यूक्लियर फ्यूल की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूल भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी तक ले जाया जा सके। वो हमें छोटी जर्नी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी जर्नी तक न्यूक्लियर फ्यूल भी हमें लेके नहीं जा सकता।
और अगर हम बात करें अपने सोलर फ्यूल की, तो जब हम इंटरस्टेलर स्पेस में होंगे, यानी जब हम सन से दूर होंगे, तो सोलर फ्यूल किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी हमारे पहुंचेगी ही नहीं हमारे सैटेलाइट तक, तो उसे कहाँ से एनर्जी मिलेगी। आपको पता होगा कि हमारे सबसे ज़्यादा दूर भेजने वाले सैटेलाइट है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, जो अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुए हैं। इंटरस्टेलर स्पेस वो स्पेस होता है जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 है वो 1977 में भेजे गए थे। आप देखिए कितना ज़्यादा दिनों बाद उन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस को पार किया है, और 2023 तक में भी हम कंप्लीटली सिग्नल खो देंगे उनसे। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं उनसे सिग्नल आने में हमारे पास। तो आप देख सकते हैं अभी हम इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाहर जाके सर्च करें एलियंस को, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही मौजूद नहीं है, ना फ्यूल है, ना हमारे पास कोई स्पेस क्राफ्ट है। तो अब हम देखते हैं अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी को। दूसरी पॉसिबिलिटी से आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं कि एलियंस हमें से कांटेक्ट करेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो एलियंस को हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमसे ज़्यादा एडवांस होने की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ही अभी कांटेक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, तो अगर उनको हमसे कांटेक्ट करने के लिए सक्षम होना होगा तो हमसे ज़्यादा जाहिर सी बात है एडवांस होगा। अब अगर वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं तो वो हमसे कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि उनके लिए हम जंगली जानवर जैसे होंगे जिनको अभी तक कुछ भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, और कोई अपने इतने सारे रिसोर्सेज हमसे कांटेक्ट करने में क्यों खोएगा। सिर्फ एक चीज़ के लिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है बायोलॉजिकल रिसर्च। हमारी बॉडीज पर वो रिसर्च करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक यही कारण है कि वो हम पर रिसर्च कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है उनके पास हमसे कांटेक्ट करने का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस हमारे बीच ही मौजूद हो और वो हमसे कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। हम अभी यही मान के चलते हैं कि फिलहाल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम एलियन से कांटेक्ट करें, वही हमसे फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात हमको बिल्कुल अच्छे से समझनी होगी कि जब भी फर्स्ट कांटेक्ट होगा हमारी पूरी सिविलाइजेशन पूरी तरीके से बदल जाएगी। हमारे लिए पेंडेमिक्स नहीं होंगे, नेचुरल चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। हम एक उस सभ्यता की तरह उभरेंगे जो कि शायद हमेशा ही एग्जिस्ट करे। क्योंकि आप जरा ध्यान दें, जितनी भी सभ्यताएं पहले हुई है, हम अपनी पृथ्वी की ही बात कर लेते हैं, वो चाहे मायन सिविलाइजेशन हो, ग्रीक सिविलाइजेशन हो, और भी काफ़ी सारी सिविलाइजेशन हो, वो एक एडवांस तक पहुंचने के बाद खत्म हो गई हो, लेकिन हम काफी आगे तक आए हैं। होमो सेपियंस हम काफी आगे तक आए हैं, हम दूसरी सभ्यताओं से काफी ज्यादा आगे तक आए हैं। तो शायद इसका कोई रीजन हो, शायद हम आगे जाके चेंज कर सकें अपनी फेट को, और क्या पता एक टाइम के बाद हम इंटरस्टेलर स्पेस यात्रा भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी आपको परेशान कर रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।